हुआ? मेरा नाम शोभा कुमारी है। आप आपके साथ जो घटना घटित हुई अपने शब्दों में हमें बताएं। मेरा घटना हुआ 9 फरवरी को 8:30 बजे करीब में। मेरे ससुराल वालों ने मुझे जलाया है। जो बोले वही पर तरना किए गए मेरे साथ। जलाया गया, मुझे मिट्टी तेल से जलाया गया। मेरे ससुर भी उस रूम में शामिल थे, मेरे ननद नंदोसी, मेरे देवर भी थे वहाँ पे। एक जेठानी एक सास भी थी, मेरी चचेरी सास और जेठानी चचेरी थी। मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं आए दिन हमारे समाज में घटती रह रही है। जो आप सामने हमारे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कर रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्या कर रही है हमारे यहाँ की प्रशासन, यहाँ के स्थानीय प्रशासन? क्यों नहीं इस पीड़ित परिवार के लिए आगे आ रहे हैं? कोई क्यों नहीं इन्हें इंसाफ दिलाया जा रहा है, जबकि प्राथमिकी दर्ज है? अच्छा, आपको जलाने की कोशिश की गई? जी, उसके भाई ने मुझे पानी फिर मारा। भाई ने? हाँ, उसके छोटे भाई है, 2 भाई है, तो छोटे वाले थे। बड़ी मैं थी और उससे छोटे वो थे, वही पानी माला हुआ था। ये आपकी कौन है? मम्मी हुई। अच्छा, शादी कब हुआ? 29 फरवरी 2018 को। 2018 को? जी। आपके अभी कितने बच्चे हैं? एक बच्चे वहाँ पे खड़े बैठे गोदी में मम्मी के। अच्छा, ये? जी हाँ। उसके पति का क्या नाम हुआ आपके? मेरे पति का विक्रांश कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? रीगा संग्राम फंदा। रीगा संग्राम फंदा। रीगा। क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हुए थे, पढ़ाई भी करते हुए थे। पढ़ाई भी करते हैं? जी, BA फाइनल कर चुके थे। आपके ससुर जी क्या करते हैं? केदार ठाकुर मशीन का काम करते थे। कैसे हुआ पूरा, क्या क्या मांग किया गया ये बताइए। मेरे पति ने मेरी ननद सबको बाहर लाने पे मेरे बुरा हाल हुआ है। क्या मांग किया गया था आपसे? मेरे ननद से बोलती थी से सुंदर नहीं है, से 1 लाख रुपए मांगो, नहीं तो नया पाछी गाड़ी बोलो, गाड़ी पुरान हो चुका है। से मैंने किसी के देने पर तो गाड़ी पुरान होबे करेगा। इसी की वजह से बोले से 1 लाख रुपया मांगो, नहीं तो गाड़ी दूसरा किना है वो किनो, और नहीं तो उससे छोड़ दो, हम दूसरा शादी करवा देते। अपने ननद से शादी करवाई मेरे ननद ने। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? जी, वो शादी करवा के उन्हें दूसरे जगह भेज दिए हुए। बिना डाइवोर्स के, बिना तलाक के शादी? हाँ, बिना डाइवोर्स, बिना तलाक के। 1.5 साल से? 1.5 साल से। अब शादी कर लिया है? वो शादी कर लिए। इसको इस पे आप लोग प्राथमिकता दर्ज किए? जी। FIR है दर्ज? जी, रीगा थाना। रीगा थाना अंतर्गत? जी। अभी इस पे कोई प्रशासनिक कार्रवाई? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं? कोई नहीं, वो लोग तो माने हाथ पर हाथ धर के सोए हुए हैं। अच्छा, जलने के बाद मतलब कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती थी? हम वहाँ इलाज हुआ, मेरा यहाँ इलाज हुआ है। यहाँ किसी ने भी इलाज मुझे नहीं करवाया था। घर में बंधक रखे हुआ था, घर में अपने से अति करते उठते थे। यहाँ पे मेरा इलाज मेरे पापा जी मम्मी ये सब कराए हैं। यही वो आप गौर से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये निशानियां जली हुई है, इन्हें जलाया गया है किस तरीके से देख सकते हैं। और ये हाथ की निशानियां अभी भी यहाँ पे निशानियां हैं। गर्दन जरा कितना कपड़ा खोल के दिखाएगा? आप बताइए। मैंने जली हुई है ना, तो पूरे शरीर को जला दिया? पूरे शरीर को। लड़की है तो जेंट्स हम लोग कपड़ा निकाल, जी, लेकिन लड़की कपड़ा कैसे निकालेगी? कितना दिखाएगी आपको? तो पैर हाथ मुंह दिखा दिया, इससे ज्यादा क्या दिखाएगा? वो हम इंसाफ मिलना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं। मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं आए दिन हमारे समाज में घटती रह रही है। जो आप सामने हमारे देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कर रहे हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्या कर रही है हमारे यहाँ की प्रशासन, यहाँ के स्थानीय प्रशासन? क्यों नहीं इस पीड़ित परिवार के लिए आगे आ रहे हैं? कोई क्यों नहीं इन्हें इंसाफ दिलाया जा रहा है, जबकि प्राथमिकी दर्ज है, FIR है, कोई जांच नहीं है? क्यों गरीब के लिए कोई आगे आने वाला क्यों नहीं होता है? मैं पूछना चाह रहा हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से। वो धाराएं बनाते हैं, कानूनों में संशोधन करते हैं, जबकि इस पे बना हुआ है कानून 419 एक्ट, दहेज प्रथा अधिनियम 498, ठीक है, जिसमें 5 साल की कारावास है, उसके बाद 15,000 तक जुर्माने का भी प्रावधान है इसमें। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा वैसा। उनका जो भी कार्य होता है सिर्फ कागजों पे होता है, धरातल पे कोई इंप्लीमेंट नहीं है, कहीं से कोई इंप्लीमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं इस गरीब परिवार का घर बना हुआ किस तरीके से है। आप हमारे पीछे की ये देख सकते हैं, ये घर है, ये द्वार है, ये घर है उनका, ये बच्चा है, ये इन दोनों की शादी की निशानी है, यही बालक। आखिर इसे अब कौन पूछेगा? और उसकी शादी हुई तो कौन उसे इजाजत दिया शादी करने की? बिना तलाक के, बिना डाइवोर्स के किसकी इजाजत से उसने शादी की? और किसकी इजाजत से इस लड़की के साथ ऐसी घटना को अंजाम दी गई?
मानवता को कलंकित करने वाली यह घटना हमारे समाज को पूरी तरीके से कब बदलेगी, हमें ये समझ नहीं आ रहा है। आप ये घर देखिए, इस गरीब पिता की आवाज़ सुनिए। ये माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आज न कल आप बदलाव की 17 साल आप सत्ता में है, 17 साल से अधिक आपका होने जा रहा है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाई नहीं जा रही है। बेटियों को तो जलाया जा रहा है हमारे समाज में। अब मैं आगे आपसे क्या कहूँ। मेरा नाम सुमित सिंह है और आप देख रहे हैं जनता का पत्रकार। आज हमारे समक्ष एक ऐसी घटना सामने आई है जो इंसानियत को और हमारे हृदय को पूरी तरीके से दिल को दहला देने वाली, जी हाँ, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ये ऐसी घटना जो हमारे समाज में युगों से चली आ रही है। अभी हम मोतिहारी जिले के ढाका के जमुआ पंचायत में उपस्थित है और हमारे पीछे ये पीड़ित परिवार है जो न्यायालय से, कोर्ट से और सरकार से मांग कर रही है, इंसाफ की पुकार कर रही है। आइए उनसे हम बात करते हैं और इस घटना को पूरी विस्तृत जानने का प्रयास करते हैं। चलते माने एक में मोटरसाइकिल दे दिया, आप बांटिएगा। कौन सा मोटरसाइकिल दिए? ग्लैमर मोटरसाइकिल। अब वो अपाची मोटरसाइकिल दीजिए, न तो रुपया दीजिए। कहाँ से गरीब आदमी देगा? दहेज प्रथा में एगो तो प्राथमिकता किया, केस किया, उसमें भी माने प्रशासन लोग का जाने घूस मिलता है कि क्या मिलता है, प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता है। कम से कम उसके लिए होना चाहिए ना। जब मान लीजिए केस किया तो उसको हम पकड़े, क्या घटना है, किस तरह से व्यवस्था है, उसको हम पकड़ के उसको न्याय के हिसाब ले आए। मतलब कि आप लोगों ने FIR दर्ज कराया, हाँ? उसके बाद इस पे कोई प्रशासनिक कार्रवाई की ही नहीं गई है। कोई कार्रवाई नहीं, अपना प्राथमिकता दर्ज करवा दिए। प्रशासन सोए हुआ है, प्रशासन कोई मतलब हो सकता है इनके परिवार में कोई जाके घुस देता हो थाना में, चाहे कोई दबंग पार्टी का पैरवी हो, इसके चलते थाना नहीं जाता हो उसको नहीं पकड़ने के लिए। ये बात है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओमनाथ पासवान हुआ, भूतपूर्व पंचायत समिति जमुआ पंचायत। सरकार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बिहार की यही दुर्दशा हो रहा है कि देखिए बेटी को कैसे सदमे में मुआया जा रहा है। और यहाँ इसके साथ जो शोभा कुमारी है, इसके साथ जो पूरा फैमिली के लोग और थाना के संरक्षण से इनके साथ दरिंदगी काम किया गया है। इस पर तो जो केस के IO हैं उनको कोर्ट में पीरियड करना चाहिए, उसको वारंट निकालना चाहिए, कुर्की जब्ती निकालना चाहिए, गिरफ्तारी करना चाहिए, लेकिन हाथ पर हाथ धर के पैसे डिमांड करने लगा। और फिर बाद में जब नहीं दिया तो उसकी ननद और उसकी ससुर उसुर जो भी भाई हुए, जो सब कोई मिलकर उसका दूसरा शादी करा दिया। अब पाची लिया या जो भी लिया वो हमको नहीं मालूम, लेकिन दूसरा शादी करा दिया। शादी जलाने के बाद वो शादी किया है विदाउट डाइवोर्स, बिना तलाक, विदाउट डाइवोर्स। कोई ना पंचायती के द्वारा ना कोर्ट के द्वारा, ऐसे ही जाकर वो शादी कर लिया, इसको जला उला कर। तो हम लोग को मालूम हुआ कि जला दिया। 10 दिन के बाद हम लोग गए यहाँ, 10 दिन तक इससे बात नहीं करने देता था। तब राम विनय और हम दोनों आदमी गए और उसकी पत्नी वहाँ से फिर इसको लेकर आए। सब भाग गया था, इसको छोड़, हम लोग जैसे गए सब कोनो भाग गया इसको छोड़कर। उसके बाद ले आके यहाँ हम लोग 4 इसका इलाज कराया। उसके बाद मुजफ्फरपुर भी इलाज करवाए हैं, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सब तर इलाज करवाए। ये प्रशासन को तो पीड़ित के पिता है, देख सकते हैं कि एक हाथ नहीं है और ये न्यायालय से न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। आइए अब इनकी भी जुबानी हम जानने का प्रयास करते हैं, इनकी दर्द को। दर्द तो यही है कि हमारे बेटी को जला दिया, शादी ब्याह बड़ी धूमधाम से किए, सारा चीज करने के बावजूद भी ये इसी लड़की के लेकर के भाग गया है। वो इसी लड़की के लेकर के भागा है। देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के अंदर तस्वीर है कि इस लड़की की वजह से इस युवती के साथ जो घटना घटित हुई है, देख सकते हैं। और यही वो तस्वीर है जो जलाया गया है उस समय की, आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है। वो उसका लड़का है और ये बालक है, ये नन्हा चिराग, इन दोनों की शादी की निशानी है। ये नन्हा चिराग आप देख सकते हैं किस तरीके से। और बताइए आप। तो हम शादी ब्याह से बहुत अच्छा ढंग से किए, चलता रहा। कुछ दिन हमको कुछ लोग बताया नहीं कि हाँ मैंने बंधक बना के रखा। हम बाहर रहते थे दिल्ली, उसी बीच में हम आए वहाँ से, तो हम फिर गए उनके घर पर, हुआ कि बिजागरी कर देंगे।
उसके बाद हम फिर चले गए दिल्ली, फिर बिदागरी नहीं किया। गाड़ी जा करके वहाँ से लौट कर चला है। फिर बाद में हमको मालूम हुआ, बेटी से पूछे कि क्या बात है तुम, तो पापा वो गाड़ी ले जाइए और दूसरा गाड़ी इनको आपासी कसा दीजिए, न तो 1 लाख रुपया दे दीजिए, वो अपना फिट कर बेच करके दूसरा खरीद लेगा। लेकिन हमने कहा हमारे पास क्षमता नहीं है। फिर हमको तबीयत खराब हो गया, वो वहीं रह गया, आने तक नहीं दिया हमको कि हाँ मैंने बाप का सीरियस हालत है। गांव समाज उठा करके लिया कि हमको हॉस्पिटल में भर्ती किया, मुजफ्फरपुर में, पटना में भर्ती किया। सब लोग हमको इलाज कराया, यहाँ तक चंदा भी हमको दिया गया, लोग चंदा भी दिया, इस समाज का लोग चंदा दिया, हिंदू मुसलमान सब मिल के चंदा दिया, फिर भी हमारे बेटी को नहीं आने दिया। फिर हम जब ठीक हो गए तब हमको ये कहे कि ये नहीं हम ठीक करना चाहिए, लेकिन हाथ पर हाथ धर के पैसा ले रहा है, अपना चुप्पी साधे हुआ है। इसलिए वहाँ सरकार तो देखिए रहे बिहार की नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था का क्या हालात है। इस चीज़ को सारा बिहारी अपना सदमे में है। इस बच्ची के जला करके और पैसा की मांग किया गया। पैसा तो देवे किया, दहेज दिया, गाड़ी दिया, फिर भी हम लोग शादी अच्छा से रह के करवाए यहाँ पर। और बर बिदागरी हुआ, उसके बाद 1-1.5 साल के बाद सुने कि उसको साथ ये सब घटना किया है, जलाया है उसके फैमिली के सब लोग। इसका न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग चल के उस थाने को घेराव करेंगे और एसपी डीएसपी लेने चलेंगे, धरना प्रदर्शन आत्मदाह करने का हम लोग ऐलान करेंगे। नहीं करेगा प्रशासन, क्यों नहीं करेगी। थाना कहाँ रजिस्टर्ड है, किस थाना में FIR रजिस्टर्ड है? रीगा थाना है। रीगा थाना अंतर्गत? हाँ, रीगा थाना है। अभी वहाँ के SP कौन है? अभी तो नहीं पता है कि कौन SP है। अब तो वो लोग ट्रांसफर, थाना प्रभारी? थाना प्रभारी का भी मालूम नहीं, नाम क्या है उनका। हम आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि इस शादी में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। जो शादी फाइनल हुआ, मेरे दरवाजे पर ही शादी फाइनल हुआ। 1.25 लाख रुपया और एक ग्लैमर फाइनल नहीं था, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस फाइनल था। लेकिन हम लोग जब मोटरसाइकिल कसाने गए तो वहाँ लड़का अपाची के लिए जिद करने लगा, जिसकी वजह से हम लोग फिर बाद में कहे नहीं तुम ग्लैमर ले लो, उस लायक हमारा अथी नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है उस लायक, इसलिए हमने ग्लैमर कसा के दे दिया। फिर बाद में जब शादी बहुत धूमधाम से हम लोग किए, माने 1.25 साल 1.5 साल के बीच कोई अथी नहीं था, लेकिन इस लड़की को नहीं आने देता था वहाँ से। इस लड़की को वहाँ से कभी नहीं आने देता, कैद करके रखे हुआ था। बीच में फिर बाद में राम विनय से, जो इसका पिता है राम विनय, उससे अपाची का डिमांड करने लगा। और फिर बाद में जब नहीं दिया तो उसकी ननद और उसकी ससुर उसुर जो भी भाई है, जो सब कोई मिलकर उसका दूसरा शादी करा दिया। अपाची लिया या जो भी लिया वो हमको नहीं मालूम, लेकिन दूसरा शादी करा दिया। शादी जलाने के बाद वो शादी किया है विदाउट डाइवोर्स, बिना तलाक, विदाउट डाइवोर्स। कोई ना पंचायती के द्वारा ना कोर्ट के द्वारा, ऐसे ही जाकर वो शादी कर लिया, इसको जला उला कर। तो हम लोग को मालूम हुआ कि जला दिया। 10 दिन के बाद हम लोग गए यहाँ, 10 दिन तक इससे बात नहीं करने देता था। तब राम विनय और हम दोनों आदमी गए और उसकी पत्नी, वहाँ से फिर इसको सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सबतर इलाज करवाए। ये प्रशासन को तो पीड़ित के पिता है, देख सकते हैं कि एक हाथ नहीं है, और ये न्यायालय से न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से। आइए अब इनकी भी जुबानी हम जानने का प्रयास करते हैं, इनकी दर्द को। दर्द तो यही है कि हमारी बेटी को जला दिया, शादी ब्याह बड़ी धूमधाम से किए, सारा चीज करने के बावजूद भी ये इसी लड़की के लेकर के भाग गया है। वो इसी लड़की के लेकर के भागा है। देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के अंदर तस्वीर है कि इस लड़की की वजह से इस युवती के साथ जो घटना घटित हुई है, देख सकते हैं। और यही वो तस्वीर है जो जलाया गया है उस समय की, आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है। वो उसका लड़का है और ये बालक है, ये नन्हा चिराग इन दोनों की शादी की निशानी है। ये नन्हा चिराग आप देख सकते हैं किस तरीके से। और बताइए आप। तो हम शादी ब्याह से बहुत अच्छा ढंग से किए, चलता रहा। कुछ दिन हमको कुछ लोग बताया नहीं कि हाँ मैंने बंधक बना के रखा। हम बाहर रहते थे दिल्ली, उसी बीच में हम आए वहाँ से। तो हम फिर गए उनके घर पर, हुआ कि बिदागरी कर देंगे। उसके बाद हम फिर चले गए दिल्ली, फिर बिदागरी नहीं किया। गाड़ी जा करके वहाँ से लौट कर चला है।
फिर बाद में हमको मालूम हुआ, बेटी से पूछे कि क्या बात है तुम, तो पापा वो गाड़ी ले जाइए और दूसरा गाड़ी इनको आपासी कसा दीजिए, ना तो 1 लाख रुपया दे दीजिए, वो अपना पेट कर बेच करके दूसरा खरीद लेगा। लेकिन हमने कहा हमारे पास क्षमता नहीं है। फिर हमको तबीयत खराब हो गया, वो वहीं रह गया, आने तक नहीं दिया हमको कि हाँ मैंने बाप का सीरियस हालत है। गांव समाज उठा करके लिया कि हमको हॉस्पिटल में भर्ती किया, मुजफ्फरपुर में, पटना में भर्ती किया। सब लोग हमको इलाज कराया, यहाँ तक चंदा भी हमको दिया गया, लोग चंदा भी दिया, इस समाज का लोग चंदा दिया, हिंदू मुसलमान सब मिल के चंदा दिया, फिर भी हमारे बेटी को नहीं आने दिया। फिर हम जब ठीक हो गए तब हमको ये कहे कि ये नहीं हमको पैसा चाहिए। उसको ये भी दाह नहीं लगा कि हम इससे बीमारी हालत में पैसा कैसे डिमांड करें। देखिए मेरे घर बनाने के लिए पैसा नहीं, हम परेशान हैं। फिर भी वो मेरी बेटी को जला करके और दूसरे लड़की को लेकर के भाग गई। जब हम लोग को पता चला तो हम गए उनके पास, तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती जो है नहीं जाने देंगे, हम इसको इलाज करें, घर में बंधक बना के इलाज कर रहा है। तो वहीं पर कंपाउंडर से हम इसको सीतामढ़ी ले गए, मुजफ्फरपुर ले गए, उसके बाद में रीगा थाना के सामने हम बयान दिलवाए, FIR करवाए, बयान दिलवाए। रीगा थाना कहे कि हाँ SP साहब जो रिटायर हो गए झा जी, वो बहुत अच्छे ढंग से बात किए, वो कहे कि आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वो रिटायर हो गया, दूसरा जो SP है उनसे भी भेंट किए, सारा चीज़ किए, उनके चिट्ठी बना के दिए, लाश देखे भी जला हुआ, हमारे बेटी को जला दिया। शादी ब्याह बड़ी धूमधाम से किए, सारा चीज़ करने के बावजूद भी ये इसी लड़की के लेकर के भाग गया है। वो इसी लड़की के लेकर के भागा है। देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के अंदर तस्वीर है कि इस लड़की की वजह से इस युवती के साथ जो घटना घटित हुई है, देख सकते हैं। और यही वो तस्वीर है जो जलाया गया है उस समय की, आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है। वो उसका लड़का है और ये बालक है, ये नन्हा चिराग, इन दोनों की शादी की निशानी है। ये नन्हा चिराग आप देख सकते हैं किस तरीके से। और बताइए आप। तो हम शादी ब्याह से बहुत अच्छा ढंग से किए, चलता रहा कुछ दिन। हमको कुछ लोग बताया नहीं कि हाँ मैंने बंधक बना के रखा, हम बाहर रहते थे दिल्ली, उसी बीच में हम आए वहाँ से। तो हम फिर गए उनके घर पर, हुआ कि बिदागरी कर देंगे। उसके बाद हम फिर चले गए दिल्ली, फिर बिदागरी नहीं किया, गाड़ी जा करके वहाँ से लौट कर चला है। फिर बाद में हमको मालूम हुआ, बेटी से पूछे कि क्या बात है तुम, तो पापा वो गाड़ी ले जाइए और दूसरा गाड़ी इनको आपासी कसा दीजिए, ना तो 1 लाख रुपया दे दीजिए, वो अपना पेट कर बेच करके दूसरा खरीद लेगा। लेकिन हमने कहा हमारे पास क्षमता नहीं है। फिर हमको तबीयत खराब हो गया, वो वहीं रह गया, आने तक नहीं दिया हमको कि हाँ मैंने बाप का सीरियस हालत है। गांव समाज उठा करके लिया कि हमको हॉस्पिटल में भर्ती किया, मुजफ्फरपुर में, पटना में भर्ती किया। सब लोग हमको इलाज कराया, यहाँ तक चंदा भी हमको दिया गया, लोग चंदा भी दिया, इस समाज का लोग चंदा दिया, हिंदू मुसलमान सब मिल के चंदा दिया, फिर भी हमारे बेटी को नहीं आने दिया। फिर हम जब ठीक हो गए तब हमको ये कहे कि ये नहीं हमको पैसा चाहिए। उसको ये भी दाह नहीं लगा कि हम इससे बीमारी हालत में पैसा कैसे डिमांड करें। देखिए मेरे घर बनाने के लिए पैसा नहीं, हम परेशान हैं। फिर भी वो मेरी बेटी को जला करके और दूसरे लड़की को लेकर के भाग गई। जब हम लोग को पता चला तो हम गए उनके पास, तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती जो है नहीं जाने देंगे, हम इसको इलाज करें, घर में बंधक बना के इलाज कर रहा है। तो वहीं पर कंपाउंडर से हम इसको सीतामढ़ी ले गए, मुजफ्फरपुर ले गए, उसके बाद में रीगा थाना के सामने हम बयान दिलवाए, FIR करवाए, बयान दिलवाए। रीगा थाना कहे कि हाँ SP साहब जो रिटायर हो गए झा जी, वो बहुत अच्छे ढंग से बात किए, वो कहे कि आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वो रिटायर हो गया, दूसरा जो SP है उनसे भी भेंट किए, सारा चीज़ किए, उनके चिट्ठी बना के दिए, लाश देखे भी जला हुआ, पूरा परिस्थिति देखे, देख करके कहे कि नहीं इसको इंसाफ मिलेगा। आज तक कान में कान ठेक लगा करके बैठा हुआ है। पुलिस सीधे एकदम कोई पैरवी से चाहे किसी से पैसा लेके हो या जैसे भी पुलिस बैठा हुआ है। हमसे अभी फ़ोन किए हैं बड़ा बाबू की, हाँ उसका नंबर दिया, हमने 3 नंबर दिया उनको। 3 नंबर में कहते हैं कि कहाँ है, क्या बाहर में है। बाहर में तो उनका काम नहीं है लोकेशन खोजना, मेरा काम तो नहीं है लोकेशन खोजना, आप पता लगाइए। हम कहाँ से पता लगावे। हमारे बेटी को जला दिया, शादी ब्याह बड़ी धूमधाम से किए, सारा चीज़ करने के बावजूद भी ये इसी लड़की के लेकर के भाग गया है। वो इसी लड़की के लेकर के भागा है। देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर के अंदर तस्वीर है कि इस लड़की की वजह से इस युवती के साथ जो घटना घटित हुई है, देख सकते हैं। और यही वो तस्वीर है जो जलाया गया है उस समय की, आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है। वो उसका लड़का है और ये बालक है, ये नन्हा चिराग, इन दोनों की शादी की निशानी है। ये नन्हा चिराग आप देख सकते हैं किस तरीके से। और बताइए आप।
तो हम शादी ब्याह से बहुत अच्छा ढंग से किए, चलता रहा। कुछ दिन हमको कुछ लोग बताया नहीं कि हाँ मैंने बंधक बना के रखा। हम बाहर रहते थे दिल्ली, उसी बीच में हम आए वहाँ से, तो हम फिर गए उनके घर पर, हुआ कि बिदागरी कर देंगे। उसके बाद हम फिर चले गए दिल्ली, फिर बिदागरी नहीं किया। गाड़ी जा करके वहाँ से लौट कर चला आया। फिर बाद में हमको मालूम हुआ, बेटी से पूछे कि क्या बात है तुम, तो पापा वो गाड़ी ले जाइए और दूसरा गाड़ी इनको आपासी कसा दीजिए, ना तो 1 लाख रुपया दे दीजिए, वो अपना फेंट कर बेच करके दूसरा खरीद लेगा। लेकिन हमने कहा हमारे पास क्षमता नहीं है। फिर हमको तबीयत खराब हो गया, वो वहीं रह गया, आने तक नहीं दिया हमको कि हाँ मैंने बाप का सीरियस हालत है। गांव समाज उठा करके लिया कि हमको हॉस्पिटल में भर्ती किया, मुजफ्फरपुर पटना में भर्ती किया। सब लोग हमको इलाज कराया, यहाँ तक चंदा भी हमको दिया गया। लोग चंदा भी दिया, इस समाज का लोग चंदा दिया, हिंदू मुसलमान सब मिल के चंदा दिया। फिर भी हमारे बेटी को नहीं आने दिया। फिर हम जब ठीक हो गए तब हमको ये कहे कि नहीं हमको पैसा चाहिए। उसको ये भी दाह नहीं लगा कि हम इससे बीमारी हालत में पैसा कैसे डिमांड करें। देखिए मेरे घर बनाने के लिए पैसा नहीं, हम परेशान हैं। फिर भी वो मेरी बेटी को जला करके और दूसरे लड़की को लेकर के भाग गई। जब हम लोग को पता चला तो हम गए उनके पास, तो फिर वो लोग ज़बरदस्ती जो है नहीं जाने देंगे, हम इसको इलाज करें। घर में बंधक बना के इलाज कर रहा है, तो वहीं पर कंपाउंडर से हम इसको सीतामढ़ी ले गए, मुजफ्फरपुर ले गए। उसके बाद में रीगा थाना के सामने हम बयान दिलवाए, FIR करवाए, बयान दिलवाए। रीगा थाना कहे कि हाँ SP साहब जो रिटायर हो गए झा जी, वो बहुत अच्छे ढंग से बात किए। वो कहे कि आपको इंसाफ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वो रिटायर हो गया। दूसरा जो SP है उनसे भी भेंट किए, सारा चीज़ किए, उनका चिट्ठी बना के दिए। लाश देखे भी जला हुआ, पूरा परिस्थिति देखे, देख करके कहे कि नहीं इसको इंसाफ मिलेगा। आज तक कान में कान ठेक लगा करके बैठा हुआ है। पुलिस सीधे एकदम कोई पैरवी से चाहे किसी से पैसा लेके हो या जैसे भी पुलिस बैठा हुआ है। हमसे अभी फ़ोन किए हैं बड़ा बाबू की, हाँ उसका नंबर दिया हमने, 3 नंबर दिया उनको। 3 नंबर में कहते हैं कि कहाँ है, क्या बाहर में है। बाहर में तो उनका काम नहीं है लोकेशन खोजना, मेरा काम तो नहीं है लोकेशन खोजना। आप पता लगाइए, हम कहाँ से पता लगा। फ़ोन किए हैं बड़ा बाबू की, हाँ उसका नंबर दिया हमने, 3 नंबर दिया उनको। 3 नंबर में कहते हैं कि कहाँ है, क्या बाहर में है। बाहर में तो उनका काम नहीं है लोकेशन खोजना, मेरा काम तो नहीं है लोकेशन खोजना। आप पता लगाइए, हम कहाँ से पता लगा। कल लोग कहेगा कि हमारे घर में मारने आया तो हम उसको मान जाएंगे, हमको कभी फंसा सकता है वो। तो हम लोग नहीं, वो प्रशासन का काम है खोजना। एक तरफ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार कहती है, लेकिन कुछ नहीं है। सरकार तो सब कान में ठेकी लगा के बैठा हुआ कि जो मर्जी प्रशासन करे, या गरीब को हो या धनिक हो, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। गरीब को तो जीना ही बेकार है इस धरती पर। दूसरा हम क्या कहें।